मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भैया अगर खून भी हो जाए तो खून में भी प्रावधान है बचने का, लेकिन आपने एक ऐसा कानून हमारे समस्त स्वर्ण समाज के गर्दन पर लटका दिया, तलवार लटका दी कि हमारे पास बचने का भी कोई प्रावधान नहीं। राजनीतिक सफर शुरू करने के लिए जन आंदोलन सबसे बेहतरीन रास्ता है। इनके बड़े उदाहरण अरविंद केजरीवाल, हार्दिक पटेल ही नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं। जन आंदोलन में जनता का समर्थन जुटाकर कई आम लोग बड़े राजनेता बन गए। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में चल रहे सवर्ण आंदोलन की ओर थोड़ा ठहर कर सोचा जाए तो रोमित ठाकुर सवर्ण आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं और धर्मशाला के शीतकालीन सत्र के दौरान सामान्य वर्ग आयोग के गठन के लिए सरकार को विवश करवाने में जब से वे सफल हुए हैं तब से वे सवर्णों की बड़ी उम्मीद भी बन गए हैं। रोमित ठाकुर की पारिवारिक पृष्ठभूमि की ओर देखा जाए तो इनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है। दादा हरिदास ठाकुर कांग्रेस पार्टी से अर्की के विधायक रहे हैं और इसी दौरान वे वन मंत्री भी रहे। रोमित ठाकुर वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के बागी रहे राजेंद्र ठाकुर के भतीजे हैं और अगर रोमित ठाकुर भी अब चुनाव लड़ते हैं तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। ओपन सीट होने के कारण अर्की चुनावों में सवर्णों का ही बोलबाला रहा है, इसलिए रोमित अर्की सीट पर चुनाव लड़ने का सोच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा और ससुराल नाहन में होने के कारण रोमित के पास नाहन का भी विकल्प मौजूद है। नाहन में डॉक्टर बिंदल जैसे दिग्गज नेता और शहरी जनसंख्या काफी होने के कारण चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। इसकी बजाय अर्की में चुनाव जीतने की गुंजाइशें ज्यादा हैं। हालांकि अर्की विधानसभा जीतने का रास्ता भी आसान नहीं है। बहरहाल चुनाव लड़ने को लेकर जब रोमित ठाकुर से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई साफ बात नहीं की, जिससे साफ जाहिर है कि रोमित चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोमित ठाकुर अकेला नहीं है। सवर्ण विरोधियों के घुटने अपने दरवाजों पर टेकवा नहीं दिए तो हम भी राजपूत नहीं। जी देखिए, रोमित ठाकुर अकेला नहीं। बात प्रेस वार्ता में भी हमने बात कही और आपके इस दोबारा से आपके मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। ये राजनीतिक सोच रखने वाले लोग हैं, राजनीतिक मंशा रखने वाले लोग हैं और जिस तरीके से इनकी राजनीतिक सोच है, मैं शब्द बोलूँगा वो शब्द को भली भांति समझते हैं और पूरे के पूरे प्रदेश के लोग भी समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि इन स्वर्ण विरोधी नेताओं की हाजिरियाँ हमने अपने दरबारों में ना लगा दी तो हम भी राजपूत नहीं हैं और इनके घुटने हमने अपने दरबारों में ना टिकवा दिए तो हम भी राजपूत नहीं, और इनकी नाक अगर हमने अपने दरबारों में ना रगड़वा दी तो हम भी राजपूत नहीं हैं। खैर, रोमित ठाकुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन अगर वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अगली बार तक जीत की संभावनाएं और कम हो सकती हैं। इंतजार है तो सिर्फ चुनाव घोषित होने का। बिग स्टोरी सोलन ब्यूरो।